ये यूजीसी का जो रायता फैला था, ये सिमट पाया कि नहीं सिमट पाया? सर आपको नमस्कार और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार जयपुर डायलॉग के। और दरअसल ये अभिषेक आपको भी भाई बहुत बहुत शुभाव। और आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले तो मैं धीरेन्द्र जी को बधाई दे दूं, आज वो 1 लाख सब्सक्राइबर का जो एक मील का पत्थर होता है वो पार कर गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। लगे हुए साहब, मैं देख रहा हूँ आप 6-6 7-7 रैली कर रहे हैं। नहीं जैसे साथ साथ नहीं, 3 ही करते, 4। और उसमें अभिषेक का और आपका जो सहयोग मिला है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक उस पर, और आप ही लोगों का हौसला था कि मैंने चैनल छोड़ के इसको ज्वाइन करने की सोची। ठीक है। अब आप चैनल छोड़ना रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे? नहीं कतई नहीं कर रहे चैनल, क्योंकि मैं बल्कि किसी को कह रहा था कि चैनल हेड की जो आदत हो जाती है ना, हर आदमी नमस्ते करता है, उससे भी मुक्त हो गया कि कोई किसी की नमस्ते की जरूरत नहीं है। तो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर ये है कि मैंने 2 चीजें इसमें देखी जो मैं इसको लेके चलता हूं, इस रायते को सिमटने के। एक तो ये है कि इस देश ने एक बड़ा विलक्षण बदलाव देखा, जिसको सिर्फ आप और हम लोग चर्चाओं में कहते थे, वो प्रत्यक्ष देख लिया लोगों ने। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मोदी क्यों जीतता है। किसी को लगता था कि मोदी का बड़ा करिश्मा है, हम लोग उसके डाटा गिनवाते थे, किसी को कुछ, और ना ही ये समझ में पा रहे थे कि योगी क्यों जीतते हैं। और ये बात मैं 2011-12 से हमेशा से कहा, ये अलग बात है कि मैंने उस पर किताब पब्लिशर के दबाव के बाद नहीं लिखी, कि लोग चाहते हैं, जब वो लोग चाहते हैं तो मूर्तिमान रूप लाते हैं किसी चीज का। 2011-12 से जो सनातन के अंदर एक चर्निंग चलनी शुरू हुई थी, अंगड़ाई आनी शुरू हुई थी, वो इस आंदोलन से दिखाई देती है। बिल्कुल, आपकी बात को मैं इसी को ऐड करूंगा। एक चीज, जो एक कहावत है कि मूर्ति को भगवान भक्त बनाता है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को ये लग रहा था कि मोदी और ये तमाम हमारे हिंदू सनातन के अंदर जो चल रही प्रक्रिया है, उसका मूर्त रूप थे, और हम लोग उसको देख नहीं रहे थे। आम आदमी कैसे देखेगा, वो तो बस ये समझ रहा था कि ये जीत रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने, जिस आंदोलन में मैंने देखा कि लोगों ने गालियां तक लिखी, जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग उत्तेजित हो गए, प्रधानमंत्री की जातियां तक बताने लगे। ये भूल गए कि ये वही प्रधानमंत्री है जिसने 370 हटाया। हो सकता है इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन सब चलते रहते, लेकिन 370 हटाना असंभव काम था, असंभव काम था। तो वो क्या हुआ, उसके बाद हम सारी चीजें भूले, हम ऑपरेशन सिंदूर भूले, हम सब भूले, क्योंकि हमारा गुस्सा। लेकिन आप ये सोचिए कि उसी बीच में उस ओबीसी समाज, और यहां तक कि मैं दलित समाज का भी कहूंगा, उसमें काफी कुछ लोग आए, लेकिन आप सोचिए उनके बुद्धिजीवी जो तथाकथित भड़का रहे हैं उनको, सड़कों पे उतरो, क्योंकि वो लोग आ गए हैं। आप देखिए किसी ने, और मैं फिर कहूंगा, ये कौन लोग थे, ये गांव की जनता थी, ये सड़कों के, ये वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नहीं थे जो पैसे लेते ही बदल जाते हैं, जिनकी भाषाएं बदल जाती हैं, अचानक आइडिया बदल जाते हैं, बेशर्म होके कभी वाराह को कुछ पहना देते हैं जनेऊ, और कभी अचानक बचाने के लिए आ जाते हैं, वाराह अवतार बताने लगते हैं। ये उस तरह की भीड़ नहीं थी संजय सर, ये भीड़ वो थी जो ये मानती है कि हाँ, सनातन अब ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी है, ना कि किसी जाति से, ना प्रांत से, और ये संख्या 20% तक आ गई है। और अब किसी को डरने की, या किसी को लगता है कि भाई वो मोदी हट जाएंगे या कोई होगा, अब इस देश में कोई भी आएगा, लेकिन उसको चलना तो सर इसी तरह पड़ेगा कि वो चलेगा तो सनातन के आइडिया पर ही चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो उसका इलाज होगा, उसके लिए कोई संजय दीक्षित खड़े होंगे, उसके लिए कहीं विष्णु जैन आ जाएंगे, उसके लिए कोई आ जाएगा, क्योंकि ये तरीका पहला आया, पहले ये आउटकम लिया। दूसरा ये कि अब इस सरकार के जितने लोग हैं, अचानक निशिकांत दुबे को वैसे ये कह सकते हैं कि चलिए कम से कम उसमें इतनी बेशर्मी की शर्म थी कि वो आ गया, उसने कहना शुरू किया ईडब्ल्यूएस दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया। जैसे घर में कई बार लड़ाई होती है तो महिला अपनी पड़ोसी से लड़ती हुई बताती है कि तूने हमारे नलके से पानी लिया था ना, तेरा लड़का वहां नहा रहा था, है ना। तो ये सब तरह की बेवकूफी की बातें हम लोगों ने सुनी कि भाई ईडब्ल्यूएस का इससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसके बाद तमाम लोग गायब हो गए,
गिरिराज सिंह को रोकने के लिए बाकायदा एक दस्ता बनाना पड़ा था बीजेपी को कि कम से कम ये मुंह से हर समय ना निकाले यार, कुछ भी बोलता रहता है संसद में, जो भी मिल जाता है कैमरा उसी को पकड़ के बोलने लगता है। अभी लोगों को पता चला कि शायद ये इनकी जबान तो नहीं चली गई अचानक, ये गायब तो नहीं होगी, मुंह से जबान कहीं गायब होगी, वो ऐसा भी होता है लोगों को। उस तरह की चीजें हमने देखी और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब इससे हमको बहुत चीजें पता चल गई। तो मुझे लगता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पार्टी को जो नुकसान लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो कांग्रेसी या जो सपाई या तमाम लोग उछलने लगे रात दिन अपनी खाट पे, उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जनता ने ये भी बहुत समझदारी की, तो इसलिए की क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि इनसे ही हम काम कराएंगे। पहला लक्षण ये है कि सर अब ये लोग जैसे कहते हैं ना, मोदी भाई जन समुदाय का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप ये जान लीजिए जन समुदाय अब नेताओं का सनातन के नाम पर इस्तेमाल करेगा। ये बात मुझे पहली समझ में आती है और ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प, मेरी नजर में तो ये दिलचस्पी आई है उभर के कि केरल में वो जो कुंभ के हैं, आज एक अखबार में टाइम अगर आप देखते हो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी और उस पर कहा कि उत्तर के कुंभ की रिप्लिका बनाई जा रही है। आप ये सोचिए कि वो अखबार कितना जहरीला होगा, क्योंकि नाम भी पढ़ लेंगे रिपोर्टर का तो बता देता है, जो ये कह रहा है। और हालांकि मैं उस पर 7 दिन पहले वो खबर कर चुका, 18 तारीख को ही वो खबर हो चुकी, 12 दिन हो गए हैं, कि किस तरह से उस गांव में भरतपुझा नदी, जिसको नीला नदी कहा जाता है, जहां 250 साल से 260 साल पहले कुंभ बंद हुआ था, जब हैदर अली ने बहुत नरसंहार किया था। वो लोग, और आप जानते हैं इसको हेड कौन कर रहा है, जो कभी एसएफआई का स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, वो आज महामंडलेश्वर है और कह रहा है कि हिंदुइज्म के लिए कोई भी पार्टी आए, मैं उस लाइन से बता रहा हूं, उसने कहा कि जो हिंदू धर्म के साथ खड़ा हम उसके साथ खड़े, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा वो सीपीएम हो। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हम लोगों ने निकाली, मतलब हम लोगों का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने इसको ये समझा कि हाँ ये गलत कदम है और इसको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी समाज ने दी, जिसमें सर्व समाज शामिल है, मैं बार बार कहूंगा सर्व समाज शामिल है। और प्रधानमंत्री मोदी को जिन्होंने टिप्पणियां लिखी, गाली गलौज किया, जो उनकी जाति पर लिखा, वो लोग उन्हीं लोगों के हाथ खेल रहे थे जो लोग ये लाए थे।